देखिए, मैंने जो बेटी का बर्थडे बनाया था ना, तो इसकी जो बेस बनाई थी ना, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो उसको जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगी आइसिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोहस खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस तरह का बेस मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था बना करके। ये एग वाला बेस है, कितना सुंदर फूल करके राइज हुआ है और कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। अब इसकी हम आइसिंग शुरू करते हैं। तो आइसिंग के लिए आप तो जानते हैं कि हम होम बेकर्स नहीं है। मैं नॉर्मली इसी तरह घर में केक बनाती हूँ। तो मुझे कंपाउंड नहीं मिला, ब्राउन कंपाउंड अगर आपको मिल जाए ना चॉकलेट का, तो वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे नहीं मिला तो मैंने इसी तरह का एक अमूल का डार्क चॉकलेट खरीद लिया और इसको पहले मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तैयार कर लिया। देखिए, इस तरह से अगर आप चाकू से काट लेंगे ना, तो बहुत इजीली कट जाता है और अच्छा बारीक भी हो जाता है। तो इसको, क्योंकि हमें इसको क्रम्स तैयार करना है, इसलिए मैंने चाकू से किया है। अदरवाइज आप इसको मेल्ट करके गनाश भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को इसको क्रम्स तैयार करना था। तो मेरा चॉकलेट भी तैयार हो गया और क्रीम भी मैंने फेंट करके तैयार कर ली थी। अब जो हमारा बेस तैयार किया ना मैंने, इसको अब हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो जो पहले ऊपर थोड़ा सा राइज हुआ है ना पोर्शन, उसको हम थोड़ा सा हटा देंगे, क्योंकि उसको सेट करने में दिक्कत होगी। तो इसको हम कट करके हटा देंगे और इसको फेंकिएगा नहीं। ये इतना टेस्टी लगता है ना, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, ये और भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगता है। अब इसके हम 2, 3, 4 जितने भी लेयर्स आपको तैयार करने हैं उस हिसाब से काट लीजिएगा। मैंने इसको 3 लेयर्स में काट करके तैयार कर लिया है। बाकी आपको मैं मालूम ही है कि केक की सेटिंग कैसे करनी है। तो अगर आपका बेस जैसे हिलता है बोर्ड के ऊपर, तो एक तरीका ये भी है कि आप एक टिश्यू पेपर लेके उस पर थोड़ा सा पानी लगा करके और तब अपने बेस को सेट कीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका बेस बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप चाहे टर्न टेबल को कितना भी हिलाएंगे ना, आपका बेस बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा क्रीम लगा दीजिएगा और उसके बाद हम बेस रखना, अपने जो केक का बेस है उसको रखना चालू करेंगे। तो जो सबसे पहले हम कौन सा बेस रखेंगे, जो सबसे ऊपर वाला बेस होता है ना, उसको रखेंगे। उसके बाद इसको हम पानी डालेंगे। तो इस पानी में मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है। इस तरह से क्या होता है, केक को थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे ना, सोक करना, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा हमारा जो केक होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, इसलिए आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रही हूँ। तो इससे आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा। आप इसको धीरे धीरे देखेंगे ना कि मैं कैसे बना रही हूँ, तो आप फर्स्ट टाइम भी केक बना रहे होंगे तो भी आराम से केक बना सकेंगे। सोकिंग के बाद क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा क्रीम डाल करके उसको फैला लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चोको चिप्स डाल दिए है। तो अगर आपने गनाश तैयार किया हो, तो गनाश कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने गनाश बनाया हो तो गनाश इस समय डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज गनाश नहीं बनाया, इसको चोको चिप्स से कंप्लीट किया है। बस इसी तरह से हम सारे लेयर्स तैयार करेंगे जैसे हमने पहला लेयर तैयार किया था। अब इस समय मैंने क्या गलती कर दी कि पहले सोकिंग नहीं किया और पहले ही क्रीम को डाल दिया, और तो फिर मेरे को अगेन क्रीम को हटाना पड़ा और फिर सोकिंग करके फिर से क्रीम लगाना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसीजर है वही अपनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ी भी, मेरा वैसे तो मैं केक नॉर्मली नहीं सेलिंग के लिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन घर पे जरूर बनाती हूँ। तो आपको अगर ये प्रोसीजर अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने इस तरह के बहुत सारे केक आपको अपने चैनल पे दिखाए होंगे, तो मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी केक तो मेरा बहुत फेमस है, उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी केक का तो मेरे पास एक ऑर्डर भी आया था, सेम डिटो उसको वैसे ही चाहिए था, तो मैंने उनको बना करके वो स्ट्रॉबेरी केक भी दिया था। तो अगर आप लोग को भी चाहिए इस तरह के अगर कुछ केक घर में अगर आप खाना चाहते हैं, तो मैं बना करके आपको दे सकती हूँ। अब मैंने क्या किया था, क्रम कोटिंग कर लिया था और उसके बाद फिर उसको फ्रिज में रख दिया था। क्रम कोटिंग करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट रख देंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो फाइनल लेयर है आइसिंग की, उसको तैयार कर रही हूँ। तो जब क्रम कोटिंग के बाद अगर आपने फ्रिज में रख दिया ना, उसके बाद जो अगर आप लेयर तैयार करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आइसिंग में, बहुत आसानी से आपकी फाइनल आइसिंग हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना इजी प्रोसीजर मैंने बताया है केक बनाने का। आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये प्रोसीजर। और थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब लास्ट में आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड आते हैं ना, उन्हीं से मैंने इसको फिनिशिंग किया है। तो आप भी इस तरह से कोई भी एक आपके पास
फालतू कार्ड हो उससे इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। देखिए ये इसकी फाइनल फिनिशिंग हो गई है और आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है ना केक बनाना। लास्ट में मैंने क्या किया है, जो हमने चॉकलेट के क्रम्स बना के तैयार किए थे ना, उनको इस पे साइड से चिपका दिया। इसलिए मैंने ज्यादा मोटी आइसिंग नहीं दी है क्योंकि मुझे इसमें चॉकलेट साइड से इसमें लगाना था, इसलिए मैंने इसकी ज्यादा मोटी लेयरिंग नहीं की थी। अब अपने जो हमने चॉकलेट क्रम्स तैयार किए उनको धीरे धीरे इसी तरह से इसमें चिपका देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना केक अभी से ही। और पूरी तरह से चॉकलेट का बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले तो फ्लावर नोजल लेकर के फ्लावर बनाया है। तो फ्लावर नोजल भी बहुत आसान है बनाना। इसका N1 नोजल होता है, नाम N1 है उसका, उसको आप ले लेंगे। बस आपने अगर केक बनाना घर में चालू किया हो ना, तो एक ये मेन नोजल है N1 का, ये अगर आपके पास है ना, तो इससे बहुत सारे 10 से 15 तरह के डिजाइन बन सकते हैं। तो आपको और कोई नोजल की जरूरत ही नहीं है, इस एक नोजल से आप बहुत तरह के डिजाइन कवर कर सकते हैं। बस अब इसको इसी तरह से राउंड शेप दे करके और अपने फ्लावर्स को बना सकते हैं। देखिए अब मैंने चारों तरफ से फ्लावर्स को दे दिया डिजाइन। अब इस समय अगर आपके पास चेरी अवेलेबल हो ना, तो चेरी से गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट में चेरी बहुत कंपलसरी होता है। लेकिन मेरे पास चेरीज नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास चॉकलेट थे ना, उसी के मोटे मोटे पीस काट लिए थे और उनको ऊपर से लगा दिया। तो इस तरह भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है ना केक। और अब क्या किया है, जो बाकी क्रम्स बचे थे उनको भी बीच में इस तरह से गार्निश कर दिया है। और इस तरह से अगर आपने केक बनाया तो आपके बच्चे कभी भी नहीं बाहर का केक खाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट लगता है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम आपका केक बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि दो केक मैंने लोगों को दिया है बना करके ऑर्डर पे। तो उन्होंने बोला कि आपका मैडम टेस्ट वाइज इतना आपका स्वादिष्ट था ना केक, तो जरूर आप घर पे ही केक में बनाइए। और अगर हमने कभी बोला आपसे बनाने के लिए तो प्लीज बना के दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ अपने घर के लिए ही केक बनाती हूँ। तो इस तरह से केक एक बार घर पे ट्राई कीजिए। और मेरी बेटी के बर्थडे केक आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।